देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पिछले वाली वीडियो में हमने जो है अपनी वहाँ तक हमने देख लिया था कि कौन सा हमारा जो एलिमेंट होगा या कौन सा हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, कौन सा वीक रिड्यूसिंग होगा, है ना। और किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, एक ऐसा बढ़िया सा, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों के साथ क्या कर सकता है, आसानी से रिएक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इस बेसिस पर जो है आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। जो हम थर्ड अपने एप्लीकेशन की बात करेंगे, हम थर्ड अपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है हम उसकी बात करेंगे। तो जो थर्ड इसका जो एप्लीकेशन है, थर्ड जो इसकी जो सीरीज है वो है कि हम किसी भी चीज़ की मतलब किसी भी इक्वेशन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब वो वाला नहीं, फ्यूचर प्रोडक्शन नहीं, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे कि हम जो है किसी इक्वेशन, मतलब कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है ना, एज एक रिडॉक्स इक्वेशन अगर लिखा हुआ है, बात समझो पहले, तुम समझो क्या है कि अगर कोई भी अगर एक रिडॉक्स इक्वेशन लिखा हुआ है तो आप ये बता सकते हो देख करके कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। तो आपने कहा प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी, ठीक है, फिजिबिलिटी, या जिसको हम और क्या कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, ओके, स्पॉन्टेनिटी, ओके, जो भी स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लेना, स्पॉन्टेनिटी मेरे ख्याल से ही होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे लगा लो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी आवेची रिडॉक्स रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी मतलब मैंने आपको बताया है कि खुद से रिएक्शन करने की कैपेसिटी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़े। आपने मिलाया सॉल्यूशन, दो आपने मतलब आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने कोई एक मेटल रॉड डाला, है ना, तो वो खुद से होगा या नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी, या दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी। मतलब कि हमारा वो इक्वेशन सही है या नहीं है। देखो, मेरी बात समझना, बहुत आसान है। अब इसके बेसिस पे जैसे आप क्या बता सकते हो, इसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि जैसे आपने कहा सर, मैंने ये चीज़ शायद पहले भी मैंने डिस्कस करी है कि आपने कहा सर मेरे पास एक सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का एक मेरे पास सॉल्यूशन था, ठीक है ना। और हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें एक जिंक की रॉड डाल दी, ठीक है, जिंक की रॉड डाल दी। तो अब हमें यहाँ से ये देखना है कि क्या ये जो जिंक की, मान लो जैसे ऐसे समझो, चलो देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो आप किसी केमिकल जो इंडस्ट्री है, कोई केमिकल फैक्ट्री, आप उसमें वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो, मान लो कि किसी कंटेनर में, बहुत एक बड़ा कंटेनर था, ठीक है, और उस कंटेनर में जो है वो CuSO4 का, या मान लो FeSO4 का एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, ठीक है, FeSO4 का एक सॉल्यूशन था। और आपसे जो सीनियर है उन्होंने कहा कि जाओ भाई उसको जो है थोड़ा सा स्टीर कर दो, मतलब कंटेनर है ना, और उसमें ये सॉल्यूशन पड़ा है, उन्होंने कहा कि जाओ इसको थोड़ा सा स्टीर कर दो। स्टीर का मतलब क्या होता है, इसको चला दो, है ना। एक कोई भी रॉड लेकर के जाओ और चला दो, है ना। तो मान लो आपने जो है वो कॉपर का आपने एक रॉड ले लिया बड़ा सा, है, और इसको लगे आप चलाने, ठीक है। अब ये आपका सोल्यूशन देखो प्योर था, इसमें ऐसा था कि इसमें कुछ मिलाने वालाने वाली ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि इसमें अगर कुछ भी मिला दोगे तो ये खराब हो जाना है। तो आपने एक कॉपर का रॉड लिया और आपने इसको जा करके चला दिया। अब देखो, मान लो आपको नहीं पता है ना, कि ये जो कॉपर का रॉड है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। मे बी कर सकता है, मे बी नहीं करेगा, तो हम यही चेक करने वाले हैं, है ना। मान लो कि मे बी अगर ये रिएक्शन कर जाए तब तो आपका ये सॉल्यूशन खराब हो जाएगा ना, हरी भाषा में। तो हमें ये देखना है कि हम ऐसा कौन सा रॉड ले जाएं जिसकी वजह से हमारी ये जो मतलब इसमें ये जो रॉड है वो उसके साथ कोई भी रिएक्शन ना करे, हमारा जो सॉल्यूशन है वो अभी भी FeSO4 का अभी भी FeSO4 ही रहे। तो हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। ओके, तो अगर हम आपको अगर एक शॉर्ट, अगर एकदम मतलब आपको अगर हम इन शॉर्ट अगर बताना चाहें, इन शॉर्ट में अगर आपको बताएं ना, तो आपको वो टेबल याद है कौन सा, लिकबा काना, है ना, वो याद है, लिकबा काना मग अलमंजन क्रोफी कोनी, क्या था, क्रोफी कोनी, क्रोफी कड कोनी, है ना, सन पबकू, यही तो था, है ना, सन पबकू। तो देखो कहाँ पर आया आपका जो एफी है वो पहले ही आ गया, लिकपा काना मग अलमंजन क्रोफी फी, एफी आया। अच्छा, आप वहाँ पर देखोगे कि आपने सर यहाँ पर एफी दो बार लिखा है, तो पहले वाले एफी में Fe2+ है, दूसरे वाले में Fe3+ है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर बेसिकली SO4, तो Fe2+ में टूटेगा, ठीक है। तो लिकबा काना मग अलमंजन क्रोफी कटकोनी क्रोफी, ओके, तो फी पहले आया, दैट इज Fe पहले आया। अच्छा, फिर आपने सर रॉड कौन सी ले, आपने रॉड कौन सी ली हो, आपने रॉड लिए हो कॉपर की, है ना, आपने कॉपर की रॉड ली है। तो कॉपर देखो कहाँ आ रहा है, तो लिखबा का नाम अगल मंजन क्रोफी कटकोनी सन पबकू, ओके, देखो सन पबकू दैट इज Cu, सन पबकू
तो कॉपर क्या आया, बाद में आया। तो अब मेरे को बताओ, Fe जो है वो पहले है। Fe क्या है, आपने टेबल पढ़ा है ना, Fe जो है वो पहले आ गया और जो कॉपर है वो बाद में आ गया। ठीक है, तो आप ये बताओ किसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी। आपने कहा सर यहाँ पे मेरे पास CuSO4 है और यहाँ पर Fe है, तो ये बताओ कि भाई देखो Fe मतलब ऊपर है, तो Fe की ऑक्सीडेशन क्या है, ज़्यादा है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, ऐसे आ रहे हो ना इस तरीके से। तो आप ये कहते थे ना कि इस Fe का देखो रिडक्शन पोटेंशियल कम है। भाई यही तो सारी बातें हमने डिस्कस करी थी पिछले वाले वीडियो में। Fe जो ऊपर होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जो नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो आपने कहा सर अगर Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉरी, आपने कहा कि सर Fe का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इस Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। पिछले वाले वीडियो को आप याद करो। अच्छा, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम नीचे से इस तरफ जब बढ़ते थे तो हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ती थी और ऊपर से जब हम नीचे आते थे तो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती थी। बस ये याद रखो, ठीक है। तो अगर भाई इसकी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चे अगर ज़्यादा है, मेरे को बताओ, अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है ना कॉपर के कंपेरिजन में वो ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ये इस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाएगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा खराब। समझ गए, ये शॉर्ट टर्म में मतलब मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से क्या आप देखते ही बता दोगे। आपने क्वेश्चन देखा ना, आपको अगर टेबल याद है ना, लिखपा काना मगल मंजन क्रोफी कटकोनी, आप तुरंत देखते ही बता दो कि अच्छा ये तो करेगा रिएक्ट, अच्छा ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे आपने देखे होंगे कि जो मतलब सड़कों पर जो बड़ी बड़ी जो टैंकर जो गाड़ियाँ जो चलती हैं ना, तो क्या होता है उसमें जो है उसमें सॉल्यूशन भरे हुए रहते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मतलब हर बार एक ही टाइप का सॉल्यूशन जाता है, बहुत अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन जाते हैं, है ना। तो ट्रक के अंदर यानी कि उस कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, और जिस कंपार्टमेंट में वो बंद है, तो क्या वो कंपार्टमेंट कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब अगर मान लो आप केमिकल इंजीनियर बन गए और आपको पता ही नहीं है कि भैया जो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस वाले से क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, और पता चला आप उसी वाले कंटेनर में भर दिए जिससे वो रिएक्ट कर रहा है, तो पता चला ड्राइवर गाड़ी चलाता जा रहा है और वो रिएक्ट कर करके वो कुछ और बनाता जा रहा है। या फिर समझ रहे हो, जिसकी वजह से जो मेटल की जो रॉड होगी वो मान लो जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब उसका मतलब क्या कह सकते हैं उसको, डिके हो रहा होगा ना, उस मेटल का डिके हो रहा होगा अगर रिएक्शन अगर हो रहा है तो, है ना। पता चला ड्राइवर चला रहा है और नीचे से डिके हो करके वो जो सॉल्यूशन है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो मतलब अगर आप केमिकल इंजीनियर बन रहे हो तो आपको ये सब सारी चीज़ें जाननी जरूरी है ना। आ रही बात समझ में। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से होता है ना। ये वही है कहानी कि आप पता चला आपके पास ये कोई वो है, आपने कहा सर जाओ चला करके आओ, और आप चलाने गए, ऐसे ऐसे चलाया और जब ऐसे छड़ी जब बाहर निकाली तो पता चला लो आधी छड़ी तो उसी में गल गई समझ रहे हो। तो दैट इज आधी छड़ी उसी में गल गई, यानी कि उसका जो रिएक्टिविटी करने की जो कैपेबिलिटी ना, जो कैपेबिलिटी थी आपके पास, मैंने कहा कि आपके पास कॉपर की रॉड है, ठीक है, तो उस कॉपर की रॉड की जो रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी थी उस सॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा हाई थी। इस वजह से आपका जो यहाँ तक आप पकड़े थे वहीं तक बाहर निकला, बाकी का बाकी जो है वो अंदर उस सॉल्यूशन में गल गया, है ना, डिके हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। समझ रहे हो। तो ये कहानी है फिजिबिलिटी का मतलब, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो आपने अगर ये समझ लिया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। चलो तो देखो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। चलो वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करना। देखो और कुछ आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब सर ये तो एक तो इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन, ठीक है, एक ऐसे भी देखो देगा। मान लो मैंने कहा सर मेरे पास एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे पास सर कोई एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था Fe और Ni2+, ठीक है, और ये Fe से बन गया Fe2+ और ये Ni2+ से बन गया Ni। अच्छा, तो आप क्या मेरे को यहाँ पर बता सकते हो सर कि ये इस Fe का क्या हो रहा होगा। Fe देखो, Fe ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसने रिमूव किया है तो हम क्या कहेंगे सर, इसका इस Fe का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। निकिल ने क्या किया है, निकिल ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है ना। निकिल ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, ठीक है। तो ये Ni2+ से क्या बन गया, Ni बन गया। दैट इज ये इसका क्या हो गया बच्चे, इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Na का रिडक्शन हो रहा है, तो कह रहा है कि चलो चेक करो कि ये जो हुआ ये सही है या गलत। अब देखो अब इसको आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। इसको आप कितने तरीके से चेक कर सकते हो, दो तरीके से। पहला तरीका देखो क्या है, आपने कहा कि सर केस फर्स्ट की अगर हम बात कर लें तो केस फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ रहेगा, ये जो आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो दैट इज E0 फॉर
एफई का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल बचे, रिडक्शन, याद रखो रिडक्शन। तो कितना दे दिया है, ये दे दिया है माइनस का 0.44 वोल्ट। सिमिलरली जो ई नॉट है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकिल, है ना, निकिल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकिल। निकिल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दे दिया गया है, वो दे दिया गया है माइनस का 0.25 वोल्ट। अब आपको बताना है कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन वो होगा एक्चुअल में या नहीं होगा, ठीक है। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आती तो पता है मतलब इतनी ठंडी लगने लगती है, पता है क्यों ठंडी लगने लगती है, क्योंकि पूरा जो बॉडी है ना वो पसीने से वेट हो जाता है, इसलिए जब हवा जब आता है ना फैन का ये तो ठंडी लगने लगती है। ओके देखो तो आपने यहाँ पे हम कहाँ पर थे, ओके तो आपने कहा सर ये हमारी चीज़ें गिवन थी, है ना, केस फर्स्ट जो था वो इतना गिवन था और आपसे ये पूछा कि चलो बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप देखो फॉर्मूला जानते हो, ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या जानते हो आप, ये कहते हो ना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, कौन सा, रिडक्शन। हम क्या हम किसकी बात करते हैं, हम अभी ले रहे हैं रिडक्शन के टर्म में। आप कहते थे क्या, एनोड। देखो तो कैथोड, अच्छा अब आप यहाँ पे बताओ मेरे को कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। आपने कहा आपको ये फॉर्मूला याद है, रेड कैट, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, रेड कैट और एन ऑक्स, ठीक है, एन ऑक्स रेड कैट। तो आपने कहा सर कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो अब बेसिकली यहाँ पर एफई का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर एफई का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पर कौन होगा, एफई, मेरी बात समझो, एनोड पर कौन होगा, एफई। तो एनोड वाले की मतलब एफई वाले की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, ठीक है। अच्छा कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, रेड कैट, दैट इज कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन बताओ किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एनआई का, निकिल का। तो ये बताओ निकिल का जो रॉड होगा वो कैसा एक ट्रीट करेगा, एज अ कैथोड, ठीक है। तो नहीं कैथोड वाले पर हम क्या रख दें, निकिल। इतनी बात बताओ मेरे को समझ में आ रही है कि सर आप ये ऐसे कैसे ले रहे हो। ऑक्सीडेशन, भाई ऑक्सीडेशन किस पर होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। तो एनोड दैट इज एफई, तो एनोड यानी कि इसकी जगह क्या रखोगे आप, ये एफई वाला रखोगे, ठीक है। कैथोड देखो, कैथोड यहाँ पे कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होना चाहिए। तो रिडक्शन बताओ कौन किसका हो रहा है, एनआई का हो रहा है, तो यहाँ पे एनआई रखोगे। तो देखो एनआई की जो आपकी जो ई नॉट की वैल्यू है वो दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, वो दे दी गई है माइनस का 0.25। ओके फिर यहाँ पे आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। फिर आप कह रहे हो सर एफई की देखो वैल्यू दे दी गई, यहाँ भी दे दी गई है, कितना है, माइनस का 0.44 है। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.25 और प्लस का 0.44। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, 25 कितना आ जाएगा, कौन सा वन लेना पड़ेगा, ओके 14 सॉरी, कितना आएगा 14 5 कितना जाएगा भाई, 9 और 1 यार ठीक है 19 है ना, 19 ही तो आएगा, चेक कर लो आप। चलो तो कितना है, 19 है। अच्छा देखो आपने कहा सर इसकी हमारी जो ई नॉट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, प्लस का 0.19, ठीक है, प्लस का 0.19 वोल्ट इतना आया है। तो मेरी बात समझ लो आप यहाँ से, आपने कहा कि अगर इफ, ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू है ना इज पॉजिटिव है, जो ई नॉट सेल की जो वैल्यू आई है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव है, तो आप कहोगे देन हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा अगर आपकी वैल्यू ई नॉट की वैल्यू जो है अगर प्लस में आ रही है। और कब, ये कंडीशन दिया होगा भाई, ये कंडीशन दे देगा, हाँ ऐसा है, ठीक है, तब आप इस तरीके से करोगे। और उस केस में अगर आपने कहा कि अगर मेरा जो वैल्यू है वो अगर लगभग जो पॉजिटिव आया है, मतलब अगर मेरी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है ई नॉट सेल की, तो आप कहोगे कि हाँ रिएक्शन होगा, रिएक्शन मस्ट है, होगा, है ना, वो हम उसको रॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, ये हो गया बच्चे फर्स्ट तरीका। अब मान लो आपसे बोलता है कि नहीं ये चीज़ नहीं गिवन है, बात में समझना है, यहाँ पे पहले इस चीज़ को आप अपने कर लो, इस चीज़ को लिख लो कि पॉजिटिव देन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा अब हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा जो है बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया, ये चीज़ दिया ही नहीं, ये चीज़ जो है वो दिया ही नहीं, समझना मेरी बात, ये चीज़ जो है वो दिया ही नहीं। तो आपने कहा अब सर कैसे करेंगे, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा क्या, टेबल। तो हमने कहा सर केस 2 की हम बात कर लेते हैं। केस 2 में जब हमारे पास ई नॉट की वैल्यू जो है नहीं दी गई है ना, हमें यहाँ पर नहीं पता कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो आपने कहा सर मेरे पास बेसिकली हमें 2 रॉड देखो दिख रहे हैं, आपके पास एक दिख रहा है एफई दिख रहा है ना, और आपके पास एक दिख रहा है निकिल। ओके आपके पास 2 रॉड, आपके पास ऐसे जो है 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, एफई और एनआई दिख रहे हैं। तो
आपने कहा कि अब अगर आप जब टेबल पढ़ते हो, है ना, जब आप ईएमएफ का जब सीरीज जब काउंट करते हो तो सबसे पहले बताओ मेरे को कौन आता है, पहले आप काउंट करो। ठीक है, हम तो काउंट कर ही लेंगे, आप काउंट करो, आप पहले खुद से सोचो कि कौन आता है। एफ ई कम्स फर्स्ट होगा या निखिल कम फर्स्ट, कौन सा भाई पहले आएगा? तो आपने टेबल पढ़ा, क्या पढ़ा? लिखबा काना मगल मंजन, मगल मंजन, क्रोफी, क्रोफी, है ना, कोनी, ओके, क्रोफी कोनी, ओके, तो फी देन नी, क्रोफी कोनी ना, फी नी। तो पहले क्या आ रहा है भाई? पहले आ रहा है एफ ई। तो अब मेरे को बताओ, अगर एफ ई अगर फर्स्ट आता है, मेरी बात समझो, इसको कई सारे तरीके बच्चे करने के, मेरी बात समझो, अभी हम इसमें हम इसके केस 2 की हम फर्स्ट पार्ट देखें, हम फिर केस 2 का सेकेंड पार्ट भी देखेंगे। तो आपने कहा सर अगर एफ ई भाई अगर फर्स्ट आता है ना, और निखिल जो है वो बाद में आता है, क्रोफी कोनी होता है, तो अगर एफ ई भाई अगर फर्स्ट आ रहा है बच्चे, तो ये बताओ एफ ई का क्या होगा? एफ ई हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, सही बात है। एफ ई का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा भाई। ये इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी? बताओ किसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी? तो इसकी वाली ऑक्सीडेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर इसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा, देखो आप कह रहे हो कि इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन होना चाहिए भाई। देखो जो फर्स्ट आया, मेरी बात समझो, जो फर्स्ट आया उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जो सेकेंड आया उसका रिडक्शन होना चाहिए। तो आप कहोगे सर एफ ई का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। चलो आप अपने इक्वेशन को देखो, आपकी इक्वेशन में क्या कह रहा है? एफ ई जो है वो एफ ई से क्या बन गया? एफ ई टू प्लस, एफ ई टू प्लस हो गया, तो सही तो बोल रहा है। एफ ई जो है वो एफ ई से क्या बन गया? एफ ई टू प्लस बन गया, तो सही तो बोल रहा है। एफ ई का देखो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। आगे बात समझ में? अच्छा, तो फिर इस निकिल का क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में आया तो इसकी रिडक्शन वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। मेरी बात समझो, अगर ये एफ ई पहले आ रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ये निकिल बाद में आ रहा है तो इसकी रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा होगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर यहाँ पे निकिल हमारा Na2+ था, ये इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या बन गया? Na बन गया। इसका मतलब कि इस निकिल का क्या हो रहा है? सही बात है, रिडक्शन हो रहा है। देखो निकिल का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो इक्वेशन है ये एक फिजिबल इक्वेशन है, यानी कि जो इक्वेशन होगा इसको होने से कोई भी रोक नहीं सकता। समझ में आ रही है बात, है ना? तो ये मतलब है इसका, ठीक है ना? अच्छा, अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे नहीं, कुछ बच्चे देखो ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? नहीं देखो, चाहे जैसे भी करो, आपको जो है ना ये टेबल याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है? यही इसकी कहानी है ना? केस फर्स्ट की बात कर लें, केस सेकेंड की बात कर लें, तो केस फर्स्ट में इस तरीके से करेंगे, और अगर केस सेकेंड मान लो ये नहीं दिया है तो फिर इस तरीके से करें। हम ये अपना टेबल पढ़ेंगे, कितना आसान है, मैंने आपको बताया है। पता है, रिमिक्स बना लो, रिमिक्स, है ना? लिख बा काना मगल मंजन क्रोफी कटकू ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना जो भी है एक रिमिक्स बना लो, और हमेशा याद रखो, नहाते रहो गाते रहो, ठीक है? खाते रहो तो गाते रहो, पीते रहो तो गाते रहो, सब कुछ करते रहो तो गाते रहो, है ना? ये चीज़ गाते रहो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बच्चे पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे इतनी बात समझ में? चलो अब हम आपसे अगर ये बोलते हैं, चलो आप इसी रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर दो, इसी रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर दो, मेरी बात समझो, इसी रिएक्शन को जस्ट हमने उल्टा कर देना है, तो देखो क्या कहोगे, ठीक है? तो हम एक ऐसा हमने कहा कि सर हम इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि Fe2+ था और Na इधर देखो, ठीक है? और ये क्या बन गया? Fe2+ से Fe बन गया, और प्लस Ni2 बन गया, Na2+ बन गया, ठीक है? अच्छी बात है, आपने रिवर्स कर दिया। देखो आपका इक्वेशन यही तो है, ठीक है? ये है ना? तो आपने इस वाले को इधर लिख दिया, इस वाले को इधर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या बताओगे भाई Fe2+ है, तो Fe2+ से क्या बन गया? Fe बन गया, तो यानी कि इस Fe2+ का क्या हो गया? रिडक्शन। इस Fe2+ का क्या हो गया भाई? रिडक्शन हो गया। अगर इस Fe2+ का रिडक्शन हो तो इस Na का क्या हो रहा है? देखो Na से Na2+ बन गया, तो ये इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चे? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपने कहा कि सर आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास दो चीज़ें हैं, क्या है आपके पास? आपके पास पहली चीज़ है Fe और दूसरी चीज़ है Ni। मान लो अगर हम इसमें केस फर्स्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? और भाई आपकी वैल्यू दे दी होती क्या, कि इस Fe की जो वैल्यू है वो देखो कितनी है, मतलब जो E0 दिया है, E0 दिया है Fe के लिए, और ये कौन सा E0? रिडक्शन वाला दिया है, ध्यान रखना। E0 जो दिया है E के लिए फॉर किसके लिए? Fe की हम पहले बात कर लेते हैं, तो वो कितनी है? वो है माइनस का 0.44 वोल्ट है। और जो E0 है फॉर किसके लिए? Ni के लिए, वो कितना है? वो माइनस का 0.25 वोल्ट है। तो अगर आप ये क्या, तो मान लो आपने सर कहा केस फर्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आपने कहा सर हम ये लगाते हैं फॉर्मूला, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है? E0 कैथोड, E0 कैथोड होता है, ठीक है? माइनस का E0 एनोड होता है। अब आप मेरे को बताओ इसमें से कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है?
ANOD। ओके, कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, ठीक है, बता लिया आपने। चलो देखो, आप कह रहे हो सर कैथोड, कैथोड का मतलब क्या कि रिडक्शन, यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe का, तो Fe एक्ट करे एज अ कैथोड। अच्छा, ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर, तो ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, निकिल का, है ना। तो आपने कहा था निकल, निकल हमारा जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो Ne की जो दी गई वैल्यू वो कितनी दी गई है, कॉपर की, मतलब सॉरी Fe की दी गई है कितनी, ये दी गई है माइनस का 0.44, माइनस एनोड का देखो कितना दिया गया है, माइनस का 0.28। इसको आप ऐड करोगे मतलब माइनस का 0.44 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 0.28 हो जाएगा। सॉरी 28 है, 25 है, सॉरी 25 है, 25 है, 25 है, ठीक है। सेम वही कहानी है ना, सेम वही कहानी, क्या आप इसको अगर ऐड करोगे, ठीक है, इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, सेम वही कहानी आएगी, कितनी 0.19, और वो भी कैसे, माइनस में। तो आपने कहा सर इसकी जो अगर ई नॉट की वैल्यू, मेरी बात समझना, अगर ई नॉट की वैल्यू किस में आती है, इज निगेटिव आती है, ई नॉट सेल की जो वैल्यू, इस ओवरऑल सेल की जो वैल्यू है इज निगेटिव आती है। तो अगर ये निगेटिव आती है भाई, तो हम क्या कह देंगे, सो रिएक्शन डज DOES डज नॉट टेक प्लेस। तो जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, यानी कि ये जो ऐसे जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ओके, तो आपने कहा कि सर ये, अब मान लो अगर ये वैल्यू नहीं दी होती, ये वैल्यू अगर मान लो नहीं दी होती, तो फिर हम कैसे करते हैं, कोई बात नहीं। आपने कहा सर आपके पास 2 रॉड हैं, कौन कौन से रॉड हैं, इतनी सारी चीज़ों को कर लेना, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। आप सर कैसे करें, आपने तो मिटा दिया, तो वीडियो को आप बैक बटन का ऑप्शन होता है, ऐसे दबाओ, 2 बार ऐसे दबाओ। सर क्या क्या बताने लगते हैं, देखो, हाँ समझदार हो गए आप। देखो, तो हमें कहा सर, मान लो आपके पास अगर ये नहीं दिया होता, आपने कहा सर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, Fe है और एक है निकिल, है ना, Fe है और एक है निकिल। तो आप मेरी बात समझना, Fe है, तो Fe का मतलब देखो, Fe अब जैसे आप अगर अपना टेबल फिर से पढ़ो, अपना टेबल आप फिर से पढ़ो, तो क्या कहते हो, लिकबा, काना, मगअल, मंजन, सॉरी लिकबा, काना, मगअल, मंजन, क्रोफी, कड, कोनी। ओके, क्रोफी, फी, उसके बाद कड, दैट इज CD, क्रोफी, कड, कोनी, कोनी नहीं आया, यानी कि पहले क्या आया भाई, पहले आया Fe, बाद में क्या आया, निकिल, तो पहले आया Fe, तो Fe का ऑक्सीडेशन क्या होगा भाई, मेरी बात समझो, इसका जो ऑक्सीडेशन होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में, या फिर चलो आपने कहा कि नहीं नहीं सर, हम आपने तो सर रिडक्शन वाले तरीके से बताया था, कोई बात नहीं, तो जो Fe है वो पहले आ रहा है और जो निकिल है वो बाद में आ रहा है। तो आप मेरे को बताओ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, निकिल का ज्यादा होगा, निकिल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर निकिल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो आप मेरे को बताओ कि जो, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी ज्यादा है, Fe की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ज्यादा है, तो Fe का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। चलो आप यहां से देखो, क्या सच में Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, Fe का रिडक्शन हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, क्या सच में Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, Fe का रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये गलत है, ये होगा ही नहीं, है ना। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि अगर ये रिएक्शन नहीं हो रहा तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, भाई करेंगे। आपने कहा सर मेरे पास जो है, ऐसे समझ लो कि मेरे पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में FeSO4 था, FeSO4 की सॉल्यूशन भरी पड़ी थी, है ना। और आपके जो सीनियर हैं उन्होंने कहा कि जाओ भाई इसको जो है रॉड लेकर के चला दो। तो आप कौन सी रॉड ले जाओगे, आप जो है वो निकिल की रॉड ले जाओगे, क्यों, क्योंकि निकिल है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। आगे बात सोच में, है ना, मजा आ गया, नहीं आया मजा। तो अगर रिएक्शन अगर नॉट फिजिबल है तो इसका मतलब नहीं कि वो गलत है, नहीं, गलत तो ठीक है, अब ये इक्वेशन तो नहीं होगा, इक्वेशन गलत कहने का मतलब है कि इक्वेशन नहीं होगा, मतलब जो रिएक्शन है ना उन दोनों के बीच में वो नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि Fe ज्यादा एक्टिव है। तो यार जब Fe जब यहाँ पर खुद ही देखो, जब इस SO4 के साथ लगा हुआ है, आपने क्लास 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, जब या फिर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, तो यार जब देखो Fe जब खुद ही क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेरिजन टू Ni, तो ये बताओ Ni को वो क्यों आने देगा अपने SO4 के पास, हैं, आने देगा क्या, नहीं आने देगा, भगा देगा, कहेगा हटो यहाँ से, रिएक्शन नहीं करना, जो अपना काम करना है वो करो और चुपचाप निकल जाओ, ठीक है। तो उसके साथ वो अटैच नहीं होने देगा, क्योंकि Fe ज्यादा स्ट्रांग है, Fe ज्यादा एक्टिव आपका वो जो है एलिमेंट है एज कंपेरिजन टू Ni। मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर है ना, ठीक है। देखो अब कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं,
देखो आप मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर का जल्दी से मतलब क्वेश्चन के आंसर दो। जैसे कह रहा है कि डज रिएक्शन टेक्स प्लेस, डज रिएक्शन टेक्स प्लेस कब? इफ वी पुट क्या? आयरन, दैट इज Fe, ठीक है। इफ वी पुट आयरन इन NiSO4, चलो बताओ होगा या नहीं होगा, देखें कितने बच्चे बता रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट करोगे यस और नो में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये आप कमेंट करोगे यस और नो में आपका आंसर होना ही चाहिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो का कर पा रहे हो। चलो कर लिया, कितने बच्चे ने कमेंट किया, ठीक है। कमेंट करते वीडियो पॉज करके आप पहले कमेंट करो, आंसर नहीं देखना, अभी नहीं बताने वाले हम, देखते रहो। हाँ सर अब बता दिए होंगे, नहीं अभी भी नहीं बताना, आप पहले कमेंट करो तब बताएंगे, है ना। खुद से दिमाग तो लगाओ, हम तो आई ना यहाँ पे बताने के लिए आपको, ठीक है। चलो हाँ कुछ बच्चे होंगे, नहीं सर मैं सर आपके साथ मैं सर आप ही के साथ करेगा, जिएगा मरेगा सब सर आपके साथ करेगा। देखो तो चलो कितने बच्चों का यस है और कितने बच्चों का नो है। चलो आपने कमेंट कर दिया, देखो पता चलता है ना, ये देखो कमेंट करने का मतलब क्या है ना बच्चे की, पता चलता है कि आप सच में देख रहे हो नहीं देख रहे हो, हैं, ठीक है। देखो तो इसका आंसर है यस, होगा, मतलब ये सेफ नहीं है रखना, ठीक है ना। मतलब आपने कहा कि सर ये सेफ नहीं का मतलब क्या है कि आपके पास NiSO4 का सॉल्यूशन है और आप उसको जाकर के आयरन की रॉड से ऐसे 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 चला रहे हो, पता चला जितना रॉड आयरन के उस FeSO4 के NiSO4 के अंदर है वो रह गया अंदर, और आपका जितना आपने हाथ में पकड़ा था वो बाहर रह गया, तो ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा, क्यों? अब आपने कहा सर क्यों, तो कितने बच्चों का अगर आंसर यस है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। रिएक्शन टेक्स प्लेस मतलब रिएक्शन होगा, ठीक है। देखो कैसे, आपने कहा सर आपको टेबल याद है, मतलब आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपको टेबल नहीं याद है, कितना आसान है यार, रिमिक्स बना लो ना, लिखबा काना मग अलमंजन क्रोफी कड़कोनी, ठीक है, सन पबकू, उसके बाद इफे, उसके बाद AgHg है, फिर Br है, क्लोरीन है, PT है, Au है, CO है और F2 है ना, लास्ट में F2 है, F2 और स्टार्टिंग का तो याद ही है। चलो तो आपने कहा सर पहले क्या आया, पहले आया आपने जब टेबल पढ़ा तो आपने कहा सर पहले जो हमारा है वो Fe आया, ठीक है। अब बाद में क्या आया, बाद में हमारे पास निकिल आया, क्रोफीकोनी, याद आया, क्रोफीकोनी, क्रोफी है ना, फी दैट इज फी पहले आया। तो अगर भाई फी देखो पहले आया है तो इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने का मतलब कि ये ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का मतलब कि ये ज़्यादा एक्टिव होगा, और ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब कि ये ऐसे कहेगा जैसे आपने कहा कि आपके पास यहाँ पर NiSO4 है और यूं आपने इस तरीके से, इसमें एक बाल्टी थी आपके पास NiSO4 की और इसमें आपने आपने आयरन का एक रॉड लिया और ऐसे डाल दिया, डाल करके ऐसे मैं जैसे ऐसे चला रहे हो है ना, आप कह रहे हो हाँ मेरा मस्त सॉल्यूशन जो बढ़िया से पक रहा है। अब पता चला आपने रॉड बाहर निकाला है ना, देखो Fe मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये Ni से कहेगा चल हट यहाँ से, ठीक है, इसको हटाएगा और जाकर के यहाँ पे FeSO4 का सोल्यूशन बन जाएगा। तो पता चला आप सोल्यूशन बनाए से NiSO4 का, आपको सोल्यूशन मिल गया FeSO4 का, है ना। तो ये चीज़ होनी है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक, वही कह रहा है। हाँ तो होगा, कितने बच्चों का आंसर यस है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताना है आंसर, आप कमेंट करके बताओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलो आप इसका क्वेश्चन का इस वाले का आंसर बताओगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या ये सेफ है कि अगर हम FeSO4 को अगर हम निकिल के वेसल में रखें तो क्या ये सेफ है, आप बताओगे सिंपल कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 2 यस और नो। कैसे कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सर ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2 और मैंने इसका ऑप्शन लिया है यस या फिर मैंने इसका ऑप्शन लिया है नो। चलो देखो कितने बच्चे कमेंट करके देखते हो, हम कमेंट काउंट करेंगे कितने बच्चे कमेंट किए हो, ठीक है। कर लिया, ओके। तो कितने बच्चों का सेफ है, तो जितने बच्चों का सेफ है उनका सही है, ठीक है। देखो क्यों भाई क्यों आपने कहा सर सेम वही कहानी तो है, Fe वही वाला पिछला वाला तो है Fe और क्या है Ni, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा Fe, है ना, पहले आएगा Fe। तो Fe अगर पहले आएगा तो Fe देखो ज़्यादा एक्टिव है, तो भाई ये Ni को क्यों रिएक्ट करने देगा अपने से, नहीं रिएक्ट करने देगा। तो जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो क्या है, मतलब कि ऐसे सोल्यूशन को रखना उसमें सेफ है, निकिल के वेसल में रखना सेफ है, क्योंकि Fe ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, Fe ज़्यादा एक्टिव मैटर मतलब आपका मैटर है, ठीक है। तो उस वजह से हम कहेंगे कि Fe जो है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी Fe ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, FeSO4 प्लस Ni, तो आपका हो गया यहाँ पे कि नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। तो आपको ये कमेंट ऐसे करके बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि चेक द फिजिबिलिटी
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दी गई है और आपको इस इक्वेशन की फिजिबिलिटी बतानी है। फिजिबिलिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कहा सर यहाँ से Ag है, Ag किस में कन्वर्ट हो गया, Ag जो हो गया Ag प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब Ag का क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। इतना तो आपको पता है, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो कॉपर था, कॉपर Cu2 प्लस से क्या बन गया, Cu बन गया, मतलब इसका क्या हो गया भाई, इसका हो गया रिडक्शन। ओके सर, यानी कि आप ये बता रहे हो, आपका जो इक्वेशन सर आपने जो इक्वेशन दिया है वो ये बोलता है कि Ag का होना चाहिए ऑक्सीडेशन और कॉपर का होना चाहिए रिडक्शन। लेकिन हमें सर टेबल पता है, तो हम जब टेबल पढ़ते हैं तो हमें उसमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लिकबा काना मगअल मंजन क्रोफी को नी, है ना, क्रोफी कडकोनी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ओके, क्रोफी कडकोनी, और आपके पास क्या है, क्रोफी कडकोनी। उसके बाद आप क्या कहते हो, सनपबकू। ओके, सनपबकू, दैट इज Cu, सनपबकू, Cu आया, सनपबकू आया। अच्छा, अब उसके बाद आपका फिर क्या आता है, IFE, सॉरी सनपबकू, और इफे दैट इज आप कहते थे ना IFE, इफे, ठीक है, और फिर Ag आता था, यानी कि Ag जो है वो काफ़ी नीचे है, Ag जो है वो काफ़ी नीचे है। तो इसका मतलब है कि कॉपर आपका एक मतलब देखो Ag नीचे, इसका मतलब कि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो कॉपर का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन सर आपने जो इक्वेशन दिया है वो तो सर कॉपर का क्या दिखा रहा है, वो तो कॉपर का रिडक्शन दिखा रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन होगा वो नॉट फिजिबल होगा, ये नहीं होगा, नॉट फिजिबल होगा। समझ गए, होगा ही नहीं। क्लियर है, आ रही इतनी बात समझ में। तो इस तरीके से जो है आप वो क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। होप आपको अब समझ में आया होगा और इसकी बेसिस पे आप क्वेश्चन लगाओगे, है ना, और आप फिर कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने ले रहे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम कर ले रहे हैं, है ना। ऐसा होगा तो फिर हम इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो मतलब देखो हो गया ये, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी। मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई, मैंने आपको जो टेबल याद कराया, मैंने आपको जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, उस बेसिस पे आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी छोड़ ही नहीं सकते। समझ रहे हो, आप हमेशा कर लोगे, ठीक है ना। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो और आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने कर लिया है, जो भी है जैसा भी है आप कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपके बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।